रंजीत फॉक्स रिकेप स्वागत करता है आपका एक और कहानी के एक्सप्लेनेशन में। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके ही फादर ने 18 साल तक बेसमेंट में कैद करके रखा था। अब क्या वो बेसमेंट से निकल पाती है, ये हम कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक सेरा नाम की लड़की को दिखते हैं। वो अपने फादर डाउन के साथ हॉस्पिटल जा रही थी, जहाँ सेरा की बेटी की तबीयत खराब थी। उसकी बेटी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सेरा अपने फादर को गाड़ी तेज चलाने को बोलती है क्योंकि उसकी बेटी बहुत धीमा सांस ले रही थी। अब वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डाउन अपनी बेटी को बोलता है कि वो अब उसका सीक्रेट किसी को ना बताए। अब हॉस्पिटल में सेरा की बेटी पहुंचते ही तेजी से सांस लेने लगती है। सभी डॉक्टर उसकी जान बचाने में लग जाते हैं। फिर हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। सेरा और सेरा की फैमिली डिनर कर रहे थे। सेरा अपनी बहन को देख के स्माइल करती है। यहाँ पे पूरी फैमिली खुश थी सिवाय सेरा के डैड के। सेरा के डैड सेरा के बिहेवियर से खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि सेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में जाए। टाउन उसको कंट्रोल करना चाहता था क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट फादर था, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसी डर से वो सेरा को पार्टी में जाने की परमिशन नहीं देता। पर रात को सेरा पार्टी के लिए निकल जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिस से मिलती है। फिर वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। उधर सेरा के पेरेंट्स सेरा के रूम में जाकर देखते हैं कि सेरा रूम में नहीं है। सेरा के फादर को टेंशन होने लगती है। उधर सेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। पार्टी के बाद वो दोनों एक एकांत जगह जाते हैं। वहाँ वो दोनों किस करते हैं और रात वहीं पे बिताते हैं। सेरा के फादर सेरा का इंतजार करते हुए पूरी रात सोफे पे बिता देते हैं। अब जब सेरा आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। सेरा अपने फादर से बच के जाने की कोशिश करने लगती है, पर उसके फादर उसे रोक लेते हैं और उससे बहस करने लगते हैं। लेकिन सेरा ये बोल के बहस खत्म करती है कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो वो घर छोड़ के चली जाएगी। ये सुनते ही उसके फादर शॉक में चले जाते हैं। अब रात को सेरा अपनी माँ और बहन से बातें कर रही थी। सेरा अपना फ्यूचर प्लान बताती है कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो घर से निकल जाएगी और पूरी दुनिया घूमेगी। अब ये सब उसके फादर भी सुन रहे थे। वो सेरा का कुछ करना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि उसके फादर एक अलमारी को साइड कर रहे थे जिसके पीछे बेसमेंट का सीक्रेट दरवाजा था। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सेरा ग्रेजुएट हो चुकी थी। अब सेरा फ्री थी और खुश भी। वो अपनी मम्मी से पूछती है कि फादर क्या कर रहे हैं। सेरा और उसके फादर आपस में कम ही बात करते थे। सेरा अपनी मम्मी के जरिए ही अपने फादर से बात करती थी। उसकी मम्मी बताती है कि उसके फादर बेसमेंट में कुछ काम कर रहे हैं। फिर सेरा की मम्मी और उसकी बहन घर का सामान लाने के लिए बाहर चले जाते हैं। सेरा के फादर सेरा के पास आते हैं और कहते हैं कि ये बॉक्स बेसमेंट में रखवाना है और रखवा दो। यहाँ वो सेरा को अपना सीक्रेट बेसमेंट दिखाते हैं। अब बेसमेंट में जाने के बाद वो सेरा को कहते हैं कि तुम्हें बेसमेंट में कुछ दिखाना है और इसी बहाने वो बेसमेंट में और उसको अंदर लेके चले जाते हैं। इसके साथ ही वो सेरा को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। सेरा दरवाजे की तरफ भागती है, पर अब उसके फादर ने बेसमेंट में उसको बंद कर दिया था। वो अपनी बेटी को कंट्रोल करना चाहते थे। सेरा बहुत चिल्लाती है, जितनी जोर से वो चिल्ला सकती थी, पर रूम साउंड प्रूफ था। वो जितनी जोर से चिल्लाए पर उसकी आवाज बाहर कोई भी नहीं सुन सकता था। अब जब शाम को सेरा की मम्मी को सेरा नहीं मिलती तो वो पुलिस बुला लेती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। अब कुछ दिन बाद डाउन सेरा से मिलने के लिए बेसमेंट में आता है। सेरा उस पर अटैक कर देती है, पर वो डाउन बहुत ही चालाक था। वो सेरा को फिर पकड़ लेता है और सीक्रेट रूम में बंद कर देता है। डाउन सेरा को बोलता है कि तुम्हारा किडनैप हुआ है, तुम्हें खाने पीने की और कोई भी चीज अगर चाहिए तो तुम्हें पहले अच्छे से बिहेव करना होगा। वो रूम से जाने से पहले सेरा का रेप करता है। फिर वो सेरा को अकेले छोड़ के चला जाता है। अब एक दिन जब डाउन घर पे नहीं होता, एक पुलिस ऑफिसर सेरा के घर आता है सेरा की मम्मी और उसकी बहन से बात करने के लिए। सेरा की मम्मी बताती है कि अगर उसकी बेटी अगर कोई ट्रिप प्लान करती तो भी वो हमें बिना बताए कहीं नहीं जाती। अब एक दिन डाउन गार्डन में घास काट रहा था, तभी सेरा का बॉयफ्रेंड क्रिस आ जाता है। डाउन उससे जोड़ बोल देता है कि सेरा अपने बचपन के फ्रेंड के साथ भाग गई है। क्रिस को यकीन नहीं हो रहा था कि सेरा उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। अब सेरा को बेसमेंट में 21 दिन हो गए थे। उसके फादर उसका 18वां बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके लिए रेड ड्रेस लाए थे। वो सेरा को बोलते हैं कि ये ड्रेस पहन लो और मेरे पास आ जाओ। सेरा अपने फादर से बर्थडे पे गिफ्ट मांगती है। वो कहती है कि मुझे घड़ी ला के दे दो। डाउन कहता है कि अगर तुम्हें गाड़ी चाहिए तो तुम्हें भी कुछ करना होगा। वो सेरा को अपने साथ बिना जोर जबरदस्ती के सोने को कहता है, पर सेरा मना कर देती है। तो फिर डाउन उसका फिर से रेप करता है। डाउन उसका हमेशा रेप करता था जब भी वो उसकी बात नहीं मानती थी। अब सेरा को बेसमेंट में 1 साल हो गए थे। यहाँ सेरा प्रेग्नेंट थी। वो एक लड़की को जन्म देती है। अब डाउन के 2 फैमिली थी, एक ऊपर घर में और एक बेसमेंट में। अब ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। सेरा फिर से एक लड़के को जन्म देती है। उधर सेरा की मम्मी और उसकी बहन उसके लिए टेंशन में थी। इतने साल में पुलिस ने सेरा के बारे में कोई भी खबर नहीं थी, इसलिए सेरा की मम्मी डाउन से एक प्राइवेट डिटेक्टिव रखने को पूछती है, पर डाउन साफ मना कर देता है। यहाँ डाउन थोड़ा सा हाइपर हो जाता है। फिर एक दिन डाउन सेरा के लिए टीवी लेके जाता है क्योंकि अब सेरा उसकी बात मानने लगी थी। अगले दिन क्रिस सेरा के घर आता है उससे पूछताछ करने के लिए, पर उसको सेरा की बहन मिल जाती है। वो दोनों सेरा के बारे में बातें करने लगते हैं। सेरा की बहन उसको सारी बातें बताती है। अब क्रिस समझ जाता है कि सेरा के फादर ने उससे झूठ बोला था। क्रिस ये सारी बातें उसकी बहन को बताता है। उसकी बहन को लगने लगता है कि कहीं डाउन ने सेरा को मार तो नहीं दिया,
क्योंकि उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। अब हमें सेरा को दिखाया जाता है वो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, पर वो फिर से प्रेग्नेंट थी। उधर सेरा की मम्मी और उसकी बहन डाउन से बहस कर रहे थे। वो कहते हैं कि क्यों तुम्हें प्राइवेट डिटेक्टिव हायर नहीं करने दिया और घर में सिर्फ तुम ही हो जिसे सेरा की कोई फिक्र नहीं है। कुछ भी हो जाए मैं एक दिन सेरा को ढूंढ के रहूंगी। इनकी बात चली रही थी तभी डाउन की चाबी सोफे पे गिर जाती है और ये सेरा की बहन देख लेती है। डाउन के जाने के बाद वो चाबी उठा के बेसमेंट में पहुंच जाती है और कोई सबूत ढूंढने लगती है, पर डाउन को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि चाबी खो गई है। वो फट से बेसमेंट में पहुंच जाता है और अपनी बेटी से चाबी मांग लेता है। सेरा की बहन रोने लगती है और कहती है कि सेरा के साथ जो भी कुछ हुआ इसके जिम्मेदार आप हो। अब ऐसे ही समय बीतता है। सेरा एक और लड़के को जन्म देती है। अब एक दिन सेरा डाउन का मसाज कर रही थी और उसका लड़का डाउन के हाथ में था। वो डाउन से प्यार से कहती है कि ये बेसमेंट 4 लोगों के लिए छोटा है, मैं चाहती हूँ कि हमारा छोटा बेटा ऊपर की दुनिया में जिए। अब डाउन भी इसके बारे में कुछ सोचता है। वो एक प्लान बनाता है। डाउन सेरा के छोटे लड़के को अपने ही घर के सामने टोकरी में छोड़ देता है और ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। टोकरी में एक लेटर भी रखा था जिसमें सेरा ने लिखा था कि ये मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड का बच्चा है, हम बच्चा रखना नहीं चाहते इसलिए इसे यहाँ पे छोड़ रहे हैं। फिर बाद में डाउन टोकरी चेक करता है तो उसे एक और पर्ची मिलती है जिसे सेरा ने रखा था। उसमें लिखा था कि मेरे फादर ने मुझे बेसमेंट में किडनैप करके रखा है। डाउन ये पर्ची सेरा को दिखाता है जो सेरा ने अपनी मम्मी के लिए लिखा था, पर अब डाउन माफ करना सीख चुका था इसलिए इस बार वो सेरा को कुछ नहीं बोलता। अब सेरा को बेसमेंट में 14 साल हो गए थे। उसके दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन उसकी बेटी मेकअप करके अपने फादर को दिखाती है। अब डाउन जब उसे देखता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो अपने पोती के साथ भी इंटीमेट होना चाहता था, पर सेरा बोलती है कि खबरदार मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के देखा तो। अब रात को सेरा की बेटी सेरा से पूछती है आखिर हम लोग बाहर कब जाएंगे और हमारे कोई दोस्त क्यों नहीं है। सेरा उनको अक्सर बाहर की कहानियां सुनाया करती थी। सेरा बोलती है कि एक दिन वो जरूर आएगा जब हम बाहर जाएंगे। अब एक दिन सेरा की मम्मी सेरा के लिए रो रही थी, तभी वहाँ पे सेरा का छोटा लड़का आ जाता है। वो अपनी नानी को चुप कराता है। सेरा की मम्मी सेरा के बारे में बताती है। वो कहती है कि सेरा बहुत अच्छी लड़की थी, वो उसकी सारी बातें मानती थी। अब एक रात सेरा अपनी बेटी को स्टोरी सुना रही थी, तभी छत से पानी की कुछ बूंदे उसके ऊपर आके गिरती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अब सेरा उसी जगह छत को खोदने लगती है और उसको खुला आसमान दिख जाता है। वो एक टॉर्च से फ्लैश जला के दिखाने लगती है जो कि उसका पड़ोसी देख लेता है और वो पड़ोसी इसके बारे में सीधे आके डाउन को बता देता है। अब डाउन उस जगह जाने के बजाय सीधे बेसमेंट में पहुंच जाता है और वो इसके लिए सेरा को बहुत मारता है। सेरा जो पहले से ही प्रेग्नेंट थी, इससे उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। डाउन रात को उस बच्चे को गार्डन में दफना देता है। अब सेरा के दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए थे कि वो सही और गलत में फर्क बता सकते थे। वो अपने फादर से पूछते हैं आखिर वो बाहर की दुनिया कब तक देखेंगे। इस पे डाउन बोलता है कि तुम लोगों के बेसमेंट में रहने की वजह सेरा है। अब बाद में सेरा के बच्चे सेरा से पूछते हैं आखिर वो लोग ये यहाँ क्यों है। सेरा अपने बच्चों के सवालों से तंग आ गई थी। वो अपना आपा खो देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद सेरा सोने चली जाती है। सेरा उस वक्त को याद करती है जब वो क्रिस के साथ थी। उसके बच्चे उसके ऊपर सॉल्ट डाल देते हैं। अब जब सेरा उठती है तो वो अपने बच्चों को सारी सच्चाई बताने का डिसाइड करती है क्योंकि उसके बच्चे इतने बड़े हो गए थे कि वो चीजें समझ सकते थे। वो डाउन के बारे में सब कुछ बता देती है। वो बताती है कि डाउन ही तुम्हारे फादर और नाना दोनों ही है। तभी सेरा की बेटी को अस्थमा अटैक आता है। सेरा समझ जाती है कि बेसमेंट उसके बच्चे के लिए सेफ नहीं है क्योंकि बेसमेंट बाहर के मुकाबले गंदा रहता है। अब 1 साल बाद डाउन सेरा को डांट रहा था, तभी उसका बेटा डाउन को ही डांट देता है। अब हालात पहले जैसे नहीं थे। सेरा की बेटी बीमार रहने लगी थी। डाउन अपनी पत्नी से बहस भी नहीं करता था। डाउन की जॉब भी चली गई थी और उसको दो परिवार का देखभाल करना था। अब डाउन एक रात को डिसाइड करता है कि वो अपने एक परिवार को मार डालेगा। वो कार का धुआं बेसमेंट में डालने ही वाला था, तभी सेरा का छोटा लड़का आ जाता है और उसे अपना प्लान बदलना पड़ता है। अब ऐसे सेरा और उसके बच्चों की जान बच जाती है। अब एक दिन सेरा की बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो डाउन को हॉस्पिटल चलने को बोलती है, पर डाउन डरा हुआ था। वो सेरा को मना करता है, पर सेरा बोलती है कि वो हमारा सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी, तो वो मान जाता है। सेरा बेसमेंट से निकल जाती है। बेसमेंट से निकलने के बाद सेरा बहुत ही खुश थी। ये दोनों हॉस्पिटल के लिए भागते हैं। अब ये वही सीन था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। हॉस्पिटल में नर्स सेरा की बेटी के बारे में पूछती है। इस पे डाउन बोलता है कि हम इसे घर पे ही पढ़ाते थे और अब तक इसका घरेलू इलाज ही चल रहा था। सेरा को डाउन से अलग होना था तो वो फॉर्म पे पानी गिरा देती है। डाउन को दूसरा फॉर्म लेने जाना पड़ता है। इतनी देर में सेरा पुलिस वाले के पास पहुंच जाती है और उसको अपनी सारी बात बताती है। डाउन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सेरा अपनी बेटी को बताती है कि वो लोग सेफ है। पुलिस डाउन का पूरा घर छान मारती है और उन्हें सेरा का पहला बेटा मिल जाता है जिसकी हालत ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से खराब हो गई थी, पर अब उसकी भी जान बच गई थी। डाउन ये सब पुलिस की गाड़ी में बैठ के देख रहा था। अब सभी चीजें ठीक हो गई थी। अब हम लोग कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। सेरा अपने परिवार के साथ थी और उसके तीनों बच्चे पार्क में खेल रहे थे। तभी हम क्रिश को देखते हैं। वो सेरा से मिलने आया था। सेरा और वो उसी जगह पर जाते हैं
हैं जहाँ पे वो पहले मिला करते थे। क्रिस शेरा से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी और भी खोजबीन करनी चाहिए थी। अब इसी सीन के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप हमारी और भी वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।